नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार गर्मा रही है और अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी के में से आ रही है गर्मा गर्म राजनीतिक खबर। और दोस्तों, इस गर्मा गर्म राजनीतिक खबर से भाजपा को जबरदस्त मिर्ची लगने वाली है। सबसे पहले मैं आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा आपके स्क्रीन पर। अखिलेश यादव यहां पर आप देख सकते हैं जयंत चौधरी के साथ हाथ मिलाते हुए, और जो शीर्षक है उनके इस बयान का, श्री जयंत चौधरी जी के साथ बदलाव की ओर। अब जयंत चौधरी इसके जवाब में क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर, बढ़ते कदम। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, दोनों पार्टियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन की कोशिशें कर रहे हैं। रालोद यानी कि राष्ट्रीय लोकदल ने इस चर्चा की शुरुआत इस बात से की थी कि आप हमें 50 सीटें दीजिए, मगर अखिलेश यादव किसी भी सूरत में 30 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं थे। अब जो सूरत हाल सामने पेश आ रही है दोस्तों, उसे समझने के लिए आपको मेरे दोस्त नरेंद्र नाथ मिश्रा के इस ट्वीट पर गौर करना पड़ेगा, क्योंकि पत्रकार हलकों में दोस्तों इसी बात को लेकर चर्चा है। आपके स्क्रीन पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच सीटों पर सहमति के संकेत। 36 सीटों पर रालोद लड़ सकती है, इसमें 2 से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी नेता रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। औपचारिक ऐलान का इंतजार। दोस्तों, मेरी बात हुई है राष्ट्रीय लोकदल के खेमे से, और उन्होंने कहा है कि देखिए, इस वक्त जो बातचीत हो रही है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच, जिन 30 से 36 सीटों पर सहमति बनने के आसार हैं, हर एक सीट पर इस पर विचार किया जा रहा है। और न सिर्फ उस पर विचार किया जा रहा है, बल्कि वो विचार जो है जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने काडर तक भी पहुंचा रहे हैं। यानी कि ये दो तरफा एक तरह से बातचीत हो रही है। एक तरफ अखिलेश यादव से उनकी बातचीत, और फिर इस बातचीत को अपने काडर तक पहुंचाया जा रहा है। तो यह उम्मीद इस वक्त की जा रही है कि अगले एक हफ्ते में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव, अगर दोनों के बीच सहमति बनती है, तो अगले एक हफ्ते में दोनों नेता एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस वक्त जयंत चौधरी जो हैं वो वापस दिल्ली का रुख कर चुके हैं, मगर एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले एक हफ्ते में हो सकता है, जिसमें इस बात का ऐलान हो सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद जो है वो करीब 36 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 30 से 36 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब अगर यह सही हो जाता है तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है दोस्तों। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है बुरी तरह से इस वक्त जयंत चौधरी के पीछे पड़ी हुई थी। मैं आपको बताता हूं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उन्होंने जयंत चौधरी को केंद्र में मंत्रिमंडल का भी लालच दिया है। कुछ जानकारियां यह भी आ रही हैं कि राष्ट्रीय लोकदल को जबरदस्त पेशकश की गई है। मंत्रिमंडल तो मैं आपको बता चुका हूं, उसकी पेशकश जयंत चौधरी को की गई। इसके अलावा वो जबरदस्त पेशकश क्या है आप जानते हैं, क्योंकि उसी जबरदस्त पेशकश के चलते इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकारें गिराई हैं, कर्नाटक में सरकारें गिराई हैं विपक्ष की, और कई जगहों पर। तो उसी जबरदस्त पेशकश इन्होंने राष्ट्रीय लोकदल को भी की थी। मगर जयंत चौधरी एक बात को समझते हैं। जयंत चौधरी अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं राजनीति में, तो यकीनन इस वक्त जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों में जबरदस्त आक्रोश है बीजेपी को लेकर, ऐसे में उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है अगर वो बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं। मगर जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, सियासत में कुछ भी हो सकता है, और इसलिए हमें आखिरी गेंद तक का इंतजार करना पड़ेगा, आखिरी लम्हे तक का इंतजार करना पड़ेगा। मगर मुझे दोनों खेमों ने बहुत ही आशावादी रवैये से बताया है कि यह डील लगभग तय हो चुकी है। भाजपा के लिए करारा झटका है, क्योंकि उन्हें जो लगा था कि किसान जो है नतमस्तक हो जाएगा 3 कृषि कानून वापस लेने के बाद, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों। किसान तो यह कह रहा है कि भाई चलिए, कम से कम अब तो आपने माना मैं किसान हूं, 1 साल का क्यों इंतजार किया तुम? अगर 1 साल पहले अगर यह फैसला ले लेते तो 600 किसान नहीं मरते। वो 600 किसान जो मरे हैं, उनके परिवार इतनी आसानी से बीजेपी को माफ नहीं करने वाले हैं दोस्तों। तो हमारी निगाह लगातार बनी रहेगी कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच में डील क्या होती है। मगर समानांतर तौर पर एक बात हो रही है दोस्तों, ओवैसी, जी हां ओवैसी, इस पूरी सियासत के एक रहस्य, एक्स फैक्टर, उन्होंने कल एक बहुत ही भड़काऊ बयान दिया था।
उन्होंने कहा था कि अगर केंद्र सरकार ने सीएए वापस नहीं लिया, नागरिकता बिल वापस नहीं लिया, तो उत्तर प्रदेश की सड़कों पर शाहीन बाग जैसे नजारे होंगे। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। इसी शाहीन बाग का नाम ले लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इतनी जहरीली सियासत के बावजूद दिल्ली में जबरदस्त मत प्रतिशत हासिल किया था। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। कांग्रेस का जितना भी वोट था वो बीजेपी के पास चला गया था दिल्ली के चुनावों में, दिल्ली के विधानसभा चुनावों में। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले वो उत्तर प्रदेश की गलियों में शाहीन बाग क्यों खड़ा करना चाहते हैं? और अगर उत्तर प्रदेश की गलियों में शाहीन बाग खड़ा हो जाता है तो इसको फायदा किसको होने वाला है? और इसका अगर आपको जवाब चाहिए तो आपके सामने दोस्तों यह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, जो वो कह रहे हैं। सीएम योगी ने ओवैसी को दी चेतावनी, कहा अब्बाजान और चाचा जान के अनुयायी न करें माहौल बिगाड़ने की कोशिश, वरना। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं फिर दोहरा दूं, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है कि ओवैसी और बीजेपी के बीच पर्दों के पीछे क्या डील है, मगर मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है, शाहीन बाग को उत्तर प्रदेश के चुनावों में छेड़ने की क्या वजह है? क्योंकि आप जानते हैं शाहीन बाग हमारे देश के मुसलमानों ने शुरू किया था, मुस्लिम महिलाओं ने शुरू किया था, और मुद्दा वो नहीं है। शाहीन बाग नागरिकों का आंदोलन था, कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था। तो ओवैसी साहब कौन होते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर शाहीन बाग आंदोलन शुरू करने वाले? क्या हम भूल गए हैं कि शाहीन बाग के अंदर शाहीन बाग की महिलाएं, वहां की वीर बुजुर्ग महिलाएं, लड़कियां, उनके युवा, वो आए थे शाहीन बाग में। यह कोई राजनीतिक अभियान नहीं था। कोई पॉलिटिकल पार्टी आके अपनी जड़ें वहां नहीं जमा पाई थी उस आंदोलन के तौर पे। जबकि अन्ना आंदोलन में हम जानते हैं पूरे आंदोलन के पीछे आरएसएस था, विवेकानंद फाउंडेशन था, अजीत डोभाल थे। मगर शाहीन बाग पूरी तरह से गैर राजनीतिक था, जिस तरह से हमारा किसान आंदोलन। तो मैं समझना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब किस हैसियत से कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में शाहीन बाग शुरू कर देंगे। और मैं चाहता हूं कि वो कांग्रेस के एक नेता का जवाब दें। आपकी स्क्रीन पर यह आमिर जावेद, ये इंडियन यूथ कांग्रेस के नेता हैं दोस्तों। उन्होंने एक बयान दिया है, मैं इस पर चाहूंगा आप गौर करें। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी के 7 एमएलएज और 1 एमपी ने, किसी ने भी हैदराबाद के अंदर जब सीएए और एनआरसी को लेकर आंदोलन चल रहा था उसका समर्थन नहीं किया। उल्टा कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें यह पता चल रहा है कि जो असदुद्दीन ओवैसी के एमएलएज हैं वो लोगों को मना कर रहे हैं शाहीन बाग जैसा आंदोलन हैदराबाद में खड़े होने के लिए। यह बात कोई और नहीं बल्कि आमिर जावेद बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता। सवाल ये, अगर असदुद्दीन ओवैसी के जो विधायक हैं या उनके जो सांसद हैं हैदराबाद से, वो हैदराबाद के अंदर शाहीन बाग का आंदोलन नहीं खड़ा कर पाए जैसे कि कांग्रेस का नेता दावा कर रहा है, तो आप बाराबंकी में अब जाके क्यों शाहीन बाग आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं? और आसान सा जवाब है, अगर ऐसा हो जाता है तो इसका फायदा किसको होने वाला है मित्रों? खैर दोस्तों, मगर हमारा जो है मकसद साफ है। हम खबरों पर निगाह रखते हैं, खबरों के पीछे क्या डील्स चल रही होती हैं उस पर मेरी निगाह रहती है दोस्तों। और एक छोटा सा मैं आपको एक और ट्वीट दिखाना चाहता हूं जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह ने किया है। इसमें आप देख सकते हैं एक सम्मेलन था, राजनीति के उस पार, रामगोपाल यादव के ऊपर यह सम्मेलन था दोस्तों। इसमें आप मंच पर अखिलेश यादव को देख सकते हैं, कुमार विश्वास को देख सकते हैं, खुद मनोज झा यहां दिखाई दे रहे हैं और नेताजी भी हैं इसमें, यानी कि मुलायम सिंह यादव भी हैं। क्या कहा सूर्य प्रताप सिंह ने, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आज लखनऊ से बड़ा एग्जिट पोल आया है। सत्ता पक्ष के खास वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा जी ने आज समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत कर सियासी वेदर रिपोर्ट दे दी है। कौन है हेमंत शर्मा दोस्तों? हेमंत शर्मा वो पत्रकार हैं जो एक जमाने में इंडिया टीवी में काम किया करते थे रजत शर्मा के साथ, अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं, और वो समाजवादी पार्टी के एक सम्मेलन में मौजूद थे। आगे क्या कहते हैं सूर्य प्रताप सिंह, एक अधिकारी और एक मंत्री भी इस मंच पर रहने को लालायित होंगे। हवा का रुख बदल रहा है, यह तस्वीर देख योगी जी चिंतित जरूर होंगे। क्या वाकई हवा का रुख बदल रहा है दोस्तों? हेमंत
शर्मा जी खुलेआम, जो कि अमित शाह के इतने करीबी हैं, वो समाजवादी पार्टी के एक फंक्शन में दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? और आप जानते हैं हेमंत शर्मा जी टीवी 9 से जुड़े हुए हैं आजकल। तो क्या बतला रहा है दोस्तों? क्या बीजेपी जाने वाली है? क्या अखिलेश आने वाले हैं? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है दोस्तों। यह जवाब आपको यानी कि जनता को देना है। मगर जनता जो कहेगी, नेता जो कहेंगे, उनके पीछे की सियासत, हर चीज को मैं आपके सामने मेरे इस मंच पर लाता रहूंगा। मगर आपको मुझे एक वादा करना पड़ेगा। आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा और इस चैनल का प्रचार प्रसार आपको करना होगा। अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों को इस चैनल को पहुंचाना होगा। पहुंचाइएगा। शुक्रिया।